तैयार रहिए, स्टार्ट। प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 का विवाह अपीलार्थी के साथ विधि पूर्वक संपन्न हुआ था। स्टॉप। इन दोनों के वैवाहिक जीवन से एक पुत्र प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 का जन्म हुआ। स्टॉप। पुत्र के जन्म के कुछ ही समय बाद प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने अपने पुत्र के साथ जनवरी 2013 में अपना वैवाहिक गृह ससुराल छोड़ दिया। दिनांक 2/9/13 को पत्नी प्रत्युत्तरदाता ने परिवार न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत स्वयं एवं पुत्र के भरण पोषण के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर परिवार न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 24/8/2015 के द्वारा पत्नी प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को दिनांक 1/9/2013 से 15,000 रुपये प्रतिमाह तथा पुत्र प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को 1/9/2015 से 31/8/2015 तक के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह तथा 1/9/2015 और उसके बाद याचिका में अंतिम आदेश पारित होने तक के लिए 10,000 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया। परिवार न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने बंबई उच्च न्यायालय नागपुर पीठ के समक्ष एक दांडिक रिट याचिका संख्या 875/2015 प्रस्तुत की, जिसने आदेश दिनांक 14/8/2018 के द्वारा रिट याचिका निरस्त करते हुए परिवार न्यायालय के निर्णय आदेश की पुष्टि कर दी। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध यह एसएलपी अपील प्रस्तुत की। स्टॉपेरा। जब उच्चतम न्यायालय की पीठ ने इस अपील पर विचार किया, तब पक्षों को सूचना जारी करने के बाद अपने आदेश दिनांक 11/9/2018 के द्वारा अपीलार्थी पति को आदेशित किया कि वह प्रत्युत्तरदाता पत्नी को 2 लाख रुपए अंतरिम भरण पोषण की बकाया धनराशि का भुगतान करे। बाद में स्वयं अपीलार्थी की स्वीकृति के आधार पर 3 लाख रुपए बकाया अंतरिम भरण पोषण का भुगतान करने का भी अपीलार्थी को आदेश किया गया। स्टॉप। लगभग 1 महीने बाद दिनांक 14/10/2019 को न्यायपीठ ने पाया कि अपीलार्थी ने केवल कुछ धनराशि का ही भुगतान किया है और आगे कोई भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। फिर भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी को न्यायालय ने 30/11/2019 तक पूरा भुगतान करने की चेतावनी दी, जिसमें विफल होने पर जानबूझकर अवज्ञा करने हेतु न्यायालय अवमानना के अधीन कार्यवाही किए जाने का भी आदेश दिया। स्टॉप। पुनः दिनांक 17/12/2019 को न्यायालय ने अपीलार्थी को आदेश दिया कि वह 45 दिन के भीतर प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 को 1,45,000 रुपये का भुगतान करे। स्टॉपेरा। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि वैवाहिक मामलों में भरण पोषण के भुगतान से संबंधित कुछ पहलुओं पर सामान्य दिशा निर्देश की आवश्यकता है। तदनुसार खंडपीठ ने सुश्री अनीता शिनोय और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकर नारायणन को न्याय मित्र नियुक्त किया ताकि वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से इस विषय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करे। इस बीच खंडपीठ ने मामले को मध्यस्थता और सुलह हेतु नागपुर केंद्र को भी भेजा, किंतु दिनांक 8/10/2020 को न्यायालय को सूचित किया गया कि पक्षों में सुलह प्रयास विफल हो गया है। अंततः पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद खंडपीठ ने 2 भागों में अपना निर्णय दिया है।
प्रथम भाग में इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी की अपील को निस्तारित करते हुए निर्णय निर्देश दिया गया है, जबकि द्वितीय भाग में भरण पोषण निर्धारण, भुगतान एवं विधियों में असमानताओं को दूर करते हुए पूरे देश के न्यायालयों द्वारा उन्हें अनुपालनीय करते हुए निर्णय निर्देश दिया गया है। स्टॉप पैरा। निर्णय भाग 1। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निम्नलिखित निर्णय आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं। स्टॉप।